नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए साइंस को कवर करेंगे। जो 3200 प्लस आपका रुकोनी पब्लिकेशन का साइंस लॉन्च हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया हुआ है इस बुक के अंतर्गत आपका क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई है। तो आइए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख पाएंगे, पहले हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करते हैं कि अलग अलग आपको जो है सेशन वाइज सारे क्वेश्चन को अरेंजमेंट इसमें किया गया है, अरेंज किया गया है। तो इसका अरेंजमेंट आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तरीका से किया गया है, जिसमें कि आप साथियों देखेंगे तो पहले क्या है कि जिस भी सेशन को कवर किया गया है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और इस बुक का खासियत यह है कि इसमें आपका प्रीवियस प्लस मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका जो है जस्ट इसके नीचे डाला गया है, उसी के बेसिस पर आपका टू द पैटर्न आपका। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। साथियों इस बुक का कंप्लीटली आप देखेंगे तो लगभग आपका 60% क्लास आपका अपलोड कर दिया गया है। जो नए कैंडिडेट है प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, ये आपको पर बताना है। दोस्तों आप देखेंगे तो क्या होता है कि लगभग क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करता है आपका। और यहाँ पर देखेंगे तो इस क्वेश्चन को कई बार मैंने आपको कराया है। और यहाँ पर देखेंगे तो क्या है कि जो बीएसएससी थ्रू के एग्जाम आपका कंडक्ट होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे साथियों तो इसका रिपीट आपका किया जा रहा है। 50% क्वेश्चन आपका 50-60% आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपका जीएस वाला आपका जो है कंप्लीटली आपका रिपीट किया जाता है। क्योंकि मैंने जो भी आपको जो है अभी देखेंगे तो इसी बुक को जब कवर करा रहे हैं तो आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से सभी क्लास को आप लोग लगाइए, बेहतरीन तरीके से आपका साइंस क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल है कि आप बेहतर जो है परफॉर्मेंस कर पाएंगे 25 में से, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट के तहत आपका जो है आप साइंस को ले सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो लेवल आपका ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। तो दोस्तों पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है ये आपका क्लोरोफिल के कारण से होता है। और क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। देखिए दोस्तों जब प्रकाश संश्लेषण आपका होता है इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है, तो हमें यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ध्यान रखिएगा प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो ये हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। ये करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जबकि उत्पाद के रूप में हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। मशरूम है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल अनावृत बीजी पादप कवक। तो दोस्तों याद रखेंगे मशरूम प्रोटीन का अच्छे स्रोत माने जाते हैं और मशरूम जो हमारा होता है एक प्रकार का आपका कवक है। तो डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस में आपको अटेम्प्ट लेना है और क्वेश्चंस को फ्रेंड्स आपको रिपीट करते चलना है। अगला की बात करेंगे तो निम्न का कारण विषाणु है। दोस्तों बताना है आप सभी लोगों को विषाणु का कारण क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेबीज। ध्यान रखिएगा विषाणु का कारण क्या है, तो ये आपका रेबीज आपका हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि विषाणुओं में होता है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों अगर आप लोग देखेंगे तो विषाणु में आपको बताना है कि क्या आपके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपका कि विषाणु में होते हैं। तो साथियों आप देखेंगे तो विषाणु में जो आपके मुख्य रूप से आपके होते हैं ये आपका होता है जो है आरएनए या फिर आपका डीएनए आपका होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है या फिर जो है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि ब्रेड मोल्ड पर कहा जा रहा है कि राइजोपस में जनन होता है। तो देखिए ब्रेड कहा जा रहा है कि जो है ब्रेड मोल्ड या कहा जा रहा है कि राइजोपस में जनन होता है। किस प्रकार से जनन होता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजाणु का गठन द्वारा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों, कहा जा रहा है कि डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। देखिए डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। हरी शैवाल किसे कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है क्लोरोफाइटा को। ध्यान रखिएगा क्लोरोफाइटा को हरी शैवाल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, कहा जा रहा है कि लिवर्ट है। बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। सभी ऑप्शंस को आप लोग पढ़िए पहले। तो देखिए दोस्तों लिवर्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऐसा स्थानीय जो है भूमि या फिर स्थानीय स्थलाकृति पादप जिसमें जड़ तथा तनु और पत्तियों में जो है विभेदन नहीं होता है, इसे हम लोग करते हैं लिवर्ट। ध्यान रखिएगा इसको रिपीट करना है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ऐसा स्थानीय जो है स्थलीय पादप जिसमें जड़ तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है, यानी कि आप डिफरेंस अंतर नहीं कर सकते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं लिवरवर्ट। ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है, इसे साथियों हम लोग कहते हैं किण्वन। देखिए किण्वन के लिए जो है इन्वर्टेज या जाइमेज एंजाइम की आवश्यकताएं होती है और इसी में आप देखेंगे तो ईस्ट भी आपका आता है। तो आपका राइट आंसर जो है
ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। देखिए सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तनाग्र, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। एड्स एक डैश जनित रोग है। देखिए साथियों एड्स की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस के कारण से होता है। तो इसका मुख्य रूप से आप देखेंगे तो विषाणु हो जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं वायरस, और ये HIV विषाणु के कारण से आपका होता है इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम के कारण से। तो सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि नीलहरित शैवाल है मृतजीवी, परजीवी, स्वपोषी, पूर्णभोगी। तो बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। नीलहरित शैवाल की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका स्वपोषी होता है, ध्यान रखिएगा। नीलहरित शैवाल की बात करेंगे तो ये आपका स्वपोषी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों एक कोशिकीय के अंतर्गत अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारा जीवाणु आता है, जिसमें किसी प्रकार का युग्मज की आवश्यकताएं नहीं होती है। ये जो है स्वतः अपने जो है जनसंख्या में आप देखेंगे तो जो है आपका वृद्धि करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अमीबा ले सकते हैं, तो ये सभी हमारे एक कोशिकीय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु कहा जा रहा है कि विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो देखिए विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग कौन लेता है, तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ड्यू जो है आपका हो जाएगा अयूडोमानस आपका हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन आपका है कि आप बायो को कवर कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको जो है वर्ड पर आपको ध्यान देना है। तो निम्न में से कौन सा जीवाणु कहा जा रहा है कि विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है, तो दोस्तों ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है। देखिए जो हमारे कवक होते हैं, काइटिन होते हैं, इसका कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या होता है, तो ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग काइटिन कहते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बोला जा रहा है कि जो है एफ्लाबिस का उत्पादन होता है। साथियों एफ्लाबिस की हम लोग अगर बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कवक द्वारा। एफ्लाबिस का उत्पादन होता है तो ये आपके कवक द्वारा होता है, डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कहा जा रहा है कि समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायता होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। तो ऑथेंटिक आपका राइट आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की शैवाल तथा कवक के मध्य कहा जा रहा है कि सहजीविता कहलाती है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है, ये आपके क्या कहलाते हैं, तो ये आपके लाइकेन कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा ये क्या कहलाता है, आपका लाइकेन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह शैवाल जिसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं क्लोरेला। ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं हम लोग, क्लोरेला कहते हैं। ये आपके साथियों BSSC आपका जो है ग्रेजुएट लेवल और इंटर स्तरीय दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रेजुएट लेवल वाला जो है कुछ मैंने सेट आपको करा दिया है, तो आप सभी लोग जो भी आपका जो है क्या है कि आपके जो है ग्रेजुएट लेवल जो आपका देखेंगे तो जो है SSC BSSC आपका CGL तो आपका 3rd CGL का वैकेंसी था आपका, इसमें जो भी आपका जो है पेपर आपका पूछा गया है इसको आप सभी लोग अच्छे तरीके से लगा लेना। ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है कि ब्रेड बनाने में डैश उपयोग किया जाता है। साथियों ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसिस। ध्यान रखिएगा सैक्रोमाइसिस सेबे जो है सेरेबिसिस का प्रयोग होता है, सेरेबिसी का प्रयोग होता है। देखिए इसको रिपीट करेंगे आप सभी लोग। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ब्रेड बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका जो है सैक्रोमाइसिस जो है आपका जो है वीसी का प्रयोग किया जाता है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ड पर थोड़ा आपको भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि नीचे कुछ जीवाणु एंजाइम जैव सक्रिय अणु के साथ उपयोग किए गए हैं। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये PDF आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा वीडियो आपको जो है क्वालिटी हाई कर लेना है। 3 शॉट करके देखेंगे तो ये दिखेगा आपका, बस 2-4 क्वेश्चन तक आपको मैनेज करना है। तो आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि नीचे कुछ जीवाणु एंजाइम जैव सक्रिय अणु के साथ उपयोग किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली साथियों आपको मैच करना है, तो आइए हम लोग इसको मैच करते हैं। तो आप जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर अगर तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो है आपका कहा जा रहा है कि उपयोग किए गए हैं, तो इसको सिंपली आप मैच कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कहा जा रहा है कि जो है
अस्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, अस्ट्रे कहा जा रहा है कि प्रोटोकाइनेज, तो ये आपका किसके साथ आपका संबंधित हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो अस्ट्रेप्टोकाइनेज दिया गया है और ये जो हमारा संबंधित हो जाएगा आपका, ये आपका जो है थक्का फोटन के साथ आपका संबंधित आपका हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको दिया गया है कि साइक्लोस्पोरिन ए दिया गया है। देखिए साइक्लोस्पोरिन ए की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर चला जाएगा आपका कि प्रतिरक्षा निरोधक के साथ आपका चला जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका जो है क्लोरोस्ट्रीडियम दिया गया है, बोटुलियम ध्यान रखेंगे। तो ये जो आपका है ये आपका चला जाएगा आपका अम्लीय उत्पाद के साथ आपका चला जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिया गया है कि मोनस्कस परफ्यूरियस दिया गया है। अच्छा, ये आपका किसके साथ चला जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा साथियों रक्त जो है आपका कोलेस्ट्रॉल को कम करना, तो ये आपका इसके साथ चला जाएगा रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करना। तो इस प्रकार से आपका रिलेट हो गया आपका। तो इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको जो है 2-3 बार इसको आपको रीड करना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका। यहाँ से आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका शुरू होता है। ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे ये सभी आपका बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा में आपका पूछा गया है। यहाँ से आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका जो है शुरू होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे डैश कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस का लेवल देख करके आपको भागना नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट लेंगे तो ही आपका जो है बेहतर होगा। क्योंकि आप देखेंगे तो लगभग 60% तक लगातार देखेंगे तो सभी अभ्यर्थी लगभग अटेम्प्ट लेते हैं। इसके बाद अगर आपकी एक्यूरेसी है तो ही आपका फाइनल जो है आप देखेंगे तो आपका जो है रिजल्ट आपका क्लियर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे डैश कहते हैं। तो देखिए इसे कहा जाता है सेलुलोज। क्या कहा जाता है, सेलुलोज। अगला दिया गया है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है। तो देखिए ये प्रतिरक्षा तंत्र को जो है नष्ट कर देता है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको एड्स के बारे में पूछा है, सॉरी WBC अगर पूछेगा तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है। एड्स आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं को ये आपके नष्ट करते हैं, तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है क्या जा रहा है कि किस फाइलम के सभी जंतु समुद्री होते हैं। देखिए साथियों किस फाइलम के सभी जंतु समुद्री होते हैं, तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आपको जो है एकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, यानी कि आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। इसके पहले देखिए जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराया है, दिया गया यहाँ पर आपका कि एड्स का जो है विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है, तो आपका राइट आंसर प्रतिरक्षा तंत्र होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका लाल रक्त कणिका साथियों नहीं होगा। यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी जो आपका सिंड्रोम होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या करता है, मुख्य रूप से जो हमारे WBC का भाग होता है लिम्फोसाइट, तो इसमें जो लिम्फोसाइट होता है जो कि एंटीबॉडीज बनाता है, इसको ये मुख्य रूप से जो है नष्ट करता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है, जिसे हमारे बॉडी का सेना भी कहा जाता है। अगला यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन कराया है कि किस फाइलम के सभी जंतु समुद्री होते हैं, ये आपको पर पूछा है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा एकाइनो जो है डर्मेटा, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो है सिलेंगिनेला होता है। सिलेंगिनेला क्या होता है ये आपको पर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो साथियों सिलेंगिनेला की बात करेंगे तो ये आपका जो है टेरिडोफाइट होता है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शैवाल से कहा जा रहा है कि अगार अगार प्राप्त होता है। कहा जा रहा है कि किस शैवाल से अगार अगार प्राप्त होता है, तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। गैलिडियम से अगार अगार प्राप्त होता है। गैलिडियम एक प्रकार का शैवाल है जिससे कि अगार अगार प्राप्त होता है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि बेसिली ऐसे जीवाणु हैं जो डैश होते हैं। देखिए बेसिली ऐसे जीवाणु हैं जो डैश होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षणनुमा, डी करेक्ट हो जाएगा। इस देखेंगे तो इस सेशन में क्वेश्चंस का आपका लेवल दिया गया है और इसका टॉपिक आपका अलग है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको देख पाएंगे कि पूछा गया है काफ़ी ज़्यादा, तो इसको आपको कवर करना कंपलसरी है। बाकी इसका रिवीजन PDF ले करके आप सभी लोग रिवीजन इसका कर लेना, ठीक है। रिवीजन PDF आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, टिक मार करके आंसर, ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएँ। अगला है कि कौन सी जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है, ये आपको बताना है। ऑक्सीजन के बिना कौन सा जीव जीवित रह सकता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और जो है अवायुजीवी। ध्यान रखिएगा अवायुजीवी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहता है, तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेष कर जो है कीड़ों पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो साथियों इसे कहा जाता है आपका
पैथोजेनिक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, एंटोमोपैथोजेनिक कहा जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है। ऑप्शन सामने दिया गया है। तो देखिए स्वाइन फ्लू जो आपके होते हैं ये मुख्य रूप से विषाणु के कारण से फैलते हैं, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको कहा जा रहा है कि वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये संख्या में बढ़ सकते हैं तो इसे सजीव कहा जाता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि वायरस होते हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी जस्ट आपका रिवील भी हुआ था कि वायरस जो होते हैं ये आपका अकोशिकीय होते हैं, तो ऑप्शन आपका साथियों बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जीवाणु की खोज की थी, जीवाणु की खोज किनके द्वारा किया गया था। एक कोशिकीय नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा, इसे अकोशिकीय कहा जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। जीवाणु की खोज किनके द्वारा किया गया था। तो ये देखिए साथियों याद रखेंगे, एबी ल्यूमेनहॉक के द्वारा जीवाणु का खोज किया गया था, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा विषाणु है, सबसे बड़ा विषाणु की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉक्स विषाणु, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉक्स विषाणु। नेक्स्ट प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है। देखिए जो काला आजार, ये काला आजार रोग होता है, ये किसके काटने से फैलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा किसके काटने से फैलता है, तो सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। अगला है कहा जा रहा है कि एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। एडवर्ड जेनर का जो है योगदान किसके खोज से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल पॉक्स के जो है वैक्सीनेशन से। देखेंगे तो आप राइट आंसर एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि स्मॉल पॉक्स की दोस्तों बात करेंगे, जो चेचक होता है ये आपका वेरियोला वायरस के कारण से होता है। और देखिए एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके का खोज किया था, जिसे हम लोग स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट में बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन जिस्ती परीक्षा को नष्ट करता स्पष्ट करता है। तो देखिए साथियों जिस्ती परीक्षा को कौन स्पष्ट करता है, तो 38 का आपका राइट आंसर होगा एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीक जिसमें कोष तथा जंतुओं की सहायता ली जाती है, यानी कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, इनमें से कौन बोला जा रहा है यहाँ पर आपका कि जिसकी परीक्षा को स्पष्ट करता है, तो एक डॉक्टर जो है डॉक्टरी परीक्षण की तकनीक जिसमें कोष तथा जंतुओं की सहायता से ली जाती है, यानी कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि बोटुलिज्म क्या है। देखिए फ्रेंड्स अगर बोटुलिज्म की बात करेंगे तो बोटुलिज्म एक प्रकार का जो है भोजन प्रदूषण जो जीवाणु द्वारा होता है, बोला जा रहा है कि जो जीवाणु द्वारा होता है जो है पाइसोनॉन्स टॉक्सिन स्रावित करता है जिससे मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों को आपको रिवीजन करना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे तो इस सेशन का खास करके क्वेश्चंस का लेवल आपका हाई फाई दिया गया है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि कवक द्वारा पैदा किए जाने वाला सामान्य पादप रोग है। देखिए फ्रेंड्स कवक की बात करेंगे हम लोग तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं का भराबुक कीट। ध्यान रखिएगा गेहूं का भराबुक कीट जो कि कवक द्वारा पैदा किए जाने वाला रोग है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि माइक्रोबैक्टीरिया कहा जा रहा है कि माइकोबैक्टीरियम रेपी है, तो बताएंगे आप लोग कि माइकोबैक्टीरियम रेपी क्या है। तो देखिए 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दंडाणु, ये आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि पादप विषाणु में किस प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए जो हमारे पादप विषाणु होते हैं, प्लांट वायरस होते हैं, इसमें किस प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरएनए पाया जाता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड आपके पाए जाते हैं, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथियों आप देखेंगे तो इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है, जिसमें कि टोटल आपका 42 क्वेश्चन आपके साथियों दिए गए थे, जो कि मैंने आपको रिवील करा दिया है। इसके पहले आपका नोट्स प्रोवाइड किया गया है जो कि आपका क्लास नोट्स है। देखिए नोट्स और प्लस आपको जो है बुक को कम्प्लीटली आपको लगाते रहना है, और आपको जो है फुल एंड प्रैक्टिस सेट ग्रुप पर चलाया जा रहा है, जो गाइडलाइंस के तहत स्पेशल आपका बीएसएससी का ग्रुप चलता है। तो इस नंबर पर आप सभी लोग एसएमएस या कॉल करके आप ऐड हो सकते हैं, जिसमें कि आप बेहतरीन तरीका से बीएसएससी के लिए आप जो है बेहतर कर पाएंगे, जिसमें कि आपको 41 आपको पेमेंट करके
ऐड होना है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट करके या इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।